तो आज विशेष उत्सव है, चंदन यात्रा उत्सव। और ये जो चंदन यात्रा उत्सव है, ये चैतन्य महाप्रभु के एक महान जो भक्त हैं, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से संबंधित है। तो गौड़िया वैष्णवों का हर कोई जो कार्य है वो उत्सव है, आचार्यगण कहते हैं। चाहे उनका इस संसार में आविर्भाव हो या इस संसार से उनको तिरोभाव हो, तो वो भी उत्सव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इवन जब हरिदास ठाकुर तिरोभाव उनका हुआ था, तो महाप्रभु ने कहा यह हरिदास ठाकुर का विजय उत्सव है। तो उसी प्रकार से जो आचार्यगण भगवान के प्रीति हेतु कई प्रकार की सेवाएं भी करते हैं, वो सेवाएं भी एक प्रकार का उत्सव का रूप लेती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की ये दो चीजें बहुत बड़ी देन है इस सारे जगत को। मैं कई बार कहता हूं, क्या है वो दो अमूल्य चीजें जो चैतन्य महाप्रभु ने सारे संसार को प्रदान की हैं। एक है चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध भक्तगण हैं, जिनके द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जान सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनके जो समर्पित भक्त हैं उनकी महिमा को जान सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांगेर संगी गण नित्य सिद्ध करी माने, से ही जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। तो जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, उनको कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। वो साधारण भक्त नहीं है, तो वो महाप्रभु के नित्य पार्षद है। ये केवल जानने मात्र से, जैसे भगवान कहते जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जो केवल ये जानता है कि भगवान के जो कार्यकलाप है वो दिव्य है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये भी जान लेता है कि भगवान के भक्तों के कार्यकलाप साधारण नहीं है, दिव्य है भगवान के समान, तो वो भी भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाय, संगे आये से न संगे जाए बे तथाए। तो वैष्णव इस भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है। वो किसके अधीन है? दैवी प्रकृति माश्रिता, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके अधीन भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तगण हैं, और जिनके जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है किस प्रकार से भगवान को आनंद प्रदान किया जाए। वास्तव में जो चंदन यात्रा है, भगवान को शीतलता प्रदान करने मात्र से हम अपने जीवन के तापों से पूर्ण रूपे न मुक्त हो सकते हैं। जिन तीन तापों से हम सदैव क्या हो रहे हैं? झगड़ रहे हैं, कष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की ये निधि है, उनके शुद्ध भक्त। और दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने दी है, वो है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण के भांडार में सबसे बड़ी चीज, स्टोर हाउस में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के स्टोर हाउस में भगवान कृष्ण ने कोई सर्वोत्तम वस्तु रखी है, तो वो अपना नाम है। वो नाम भगवान क्या करते? वो कपाट खोल देते हैं और अपने साथ उस हरि नाम को लेकर आते हैं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो दूसरी सर्वश्रेष्ठ देन है इस सारे जगत को ही नहीं, बल्कि इस पूरे त्रिभुवन को, वो है कृष्ण का पवित्र नाम। इसी कारण से ये दोनों चिंतामणि है, रत्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्वात् नाम नामिना। भगवान का नाम साक्षात रत्न है, और उनके भक्त भी क्या है? रत्न है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर
तिरोहित होते हैं तो उस समय बहुत दुख व्यक्त करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिदास आचिल पृथ्वीर शिरोमणि, यह हरिदास ठाकुर पृथ्वी के शिरोमणि है। तहा विना रत्न शून्य हैल मेदिनी, हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी से जाने मात्र से ये जो पृथ्वी है वह रत्न से विहीन हो गई है। इतना अमूल्य रत्न है जो महाप्रभु ने ये दिया है, और हरि नाम अपने आप में रत्न है। इसलिए जगदानंद पंडित बहुत सरल रूप से अपने ग्रंथ प्रेम विवर्त में कहते हैं कि वास्तव में हमें कुछ नहीं चाहिए इस संसार से पार होने के लिए। वो कहते हैं ये दो चीजें काफी है। वो कहते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनिते आर कोन वस्तु नाय। तो जगदानंद पंडित कहते हैं साधु संग कृष्ण नाम, या तो साधु संगे कृष्ण नाम, दोनों चीजें। हमें भक्त चाहिए हमारे जीवन में, और दूसरा है कृष्ण का पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते संसार जिनिते यार कौन वस्तु ना है। वास्तव में हृदय में ये कामना है, दृढ़ भावना है, इच्छा है कि संसार सागर पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। तो कहते ये दो चीजें काफी हैं। हाँ, तो इन दो चीजों को चैतन्य महाप्रभु रत्नों से उनकी तुलना करते हैं। तो ऐसे महाप्रभु के रत्नमय भक्तों की संगति या उनकी कृपा को कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है तो वो अपने जीवन में सर्व सिद्धि लाभ कर सकता है। इसलिए प्रचेतागण यही तो मांगते हैं आशीर्वाद कि इस मर्त्य जगत के लोगों को इससे बढ़कर क्या गुण हो सकता है, क्या वर हो सकता है, भगवान के महान भक्तों का साहचर्य प्राप्त होना। इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते साधु संग सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संग। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के भक्तों का संग ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये महान आचार्य हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, जिनके बारे में हम कई बार निरंतर सुनते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, बारंबार सुनने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम सोचते कि अरे माधवेंद्र पुरी की तो रोज ही कथा सुनते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, सुनते हैं माधवेंद्र पुरी की कथा, लेकिन उनके जीवन से हम कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी कि ये विशेष देन है ये चंदन यात्रा उत्सव। वैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का जो चंदन यात्रा है वो करोड़ों सालों से चलते आ रहा उत्सव है। भगवान जगन्नाथ के जो उत्सव विग्रह है मदन मोहन, आज संध्या के समय में बाहर निकलते हैं और पंच महादेव के साथ क्या करते हैं, नरेंद्र सरोवर में जाते हैं, जिसको चंदन पुकुर भी कहा जाता है, और चंदन यात्रा उत्सव वहां मनाते हैं भगवान जगन्नाथ। तो ऐसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की इस कथा का वर्णन करने का प्रयास करूंगा कुछ समय के लिए। तो कृष्णदास कविराज बहुत आनंदित होकर इस कथा का वर्णन करते हैं। बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास स्वीकार किया कठवा में, बंगाल में, और उसके उपरांत राढ़ देश का भ्रमण करते करते चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आते हैं, अद्वैत आचार्य के घर में वास करते हैं। कुछ दिन अपने नवद्वीप के भक्तों से मिलते हैं, सची माता से मिलते हैं और निकलने लगते हैं। तो सची माता उन्हें कहती है कि आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु की डिजायर थी वृंदावन वास करना है, लेकिन सची माता कहती है नहीं। सची माता ने कहा कि आप जाकर जगन्नाथपुरी में निवास करो, क्योंकि नवद्वीप और जगन्नाथपुरी मानो एक ही घर के दो कमरे हैं। कभी आप आया करोगे गंगा स्नान का बहाना करते हुए और रथ यात्रा का बहाना करते हुए यहाँ के बंगाल के भक्त पुरी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सची माता की जो आज्ञा थी उसको शिरोधार्य रखते हुए चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं और अद्वैत आचार्य कहते हैं आप अकेले जा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर, मुकुंद, ये 4 संज्ञों को देते हैं और ये निकल ही रहे थे अपने अद्वैत आचार्य के ग्रह से बाहर। तो बहुत जोर से हरिदास ठाकुर रोने लगते हैं। आप सोच सकते हैं हरिदास ठाकुर एक छोटे से बालक के भांति, कोई माता पिता मानो जा रहे और बच्चा रोते हुए उनके पीछे दौड़ रहा है, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु आप मुझे यहां अकेले छोड़ के जा रहे हो, आप अपने साथ मुझे भी ले चलो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप यहां रुको, समय आएगा तो तुम स्वयं ही जगन्नाथपुरी मेरे पास आओगे। चैतन्य महाप्रभु फिर लंबा सफर तय करते हुए गंगा के किनारे से छत्रभोग, पानीहाटी, वराह नगर आदि क्रॉस करते हुए ओडिशा का जो बॉर्डर है वहां प्रवेश करते हैं और ओडिशा का जो प्रथम स्थान है बालेश्वर, उसी में एक छोटा सा टाउन है रेमुना, उस स्थान में वहां पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के संग में पूरे रास्ते में कीर्तन करते हुए जा रहे थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं महाप्रभु नाचते हुए जगन्नाथपुरी की ओर निकले थे और बीच बीच में भिक्षा याचना करते हुए कुछ भिक्षा स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे, फिर नाचने लगते थे। ये उनका जीवन था। ऐसे महाप्रभु रेमुना में पहुंचते हैं और रेमुना में पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु विग्रह के सामने जाते हैं। माधवेंद्रपुरी का वर्णन करने के पूर्व चैतन्य महाप्रभु वहां रेमुना में गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। कृष्णदास कविराज लिखते हैं रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करे कैल प्रभु तार दर्शन। तो जो गोपीनाथ थे रेमुना के, वो बहुत अधिक मोहित करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनका दर्शन किया क्योंकि रेमुना के जो गोपीनाथ हैं वो बहुत आकर्षक विग्रह हैं, जिनको देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु उनको प्रणाम करते हैं पहले। और जैसे महाप्रभु ने प्रणाम किया तो गोपीनाथ ने जो पुष्प चूड़ा में जो मुकुट उन्होंने धारण किया था वो आके गिरता है चैतन्य महाप्रभु के सर में। महाप्रभु उसको उठाते हैं और देखते हुए नाचने लगते हुए पुनः। और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों को बिठाते हैं, 4 संगियों को बिठाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आपको विशेष कथा का वर्णन करूंगा जिसको सुनने मात्र से आप कृष्ण के प्रति अपना जो आकर्षण है वो जागृत कर सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उन अपने 4 संगियों को माधवेंद्रपुरी की जो कथा है उसका वर्णन करना शुरू किया। तो माधवेंद्रपुरी का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कहने लगे, विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु आनंदित क्यों हो रहे थे वहां? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को 2 चीजों का आस्वादन करना था। कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का कोई प्लान नहीं था वहां रहने का। संध्या के समय में वो पहुंचे थे, संध्या या दोपहर जो भी है, वहां रेमुना में पहुंचे थे चैतन्य महाप्रभु। वहां नाचे गाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को याद आया। क्या याद आया? यहाँ के जो गोपीनाथ है और इनसे संबंधित जो महान आचार्य है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, उनके बारे में मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी से सुना है। और क्या सुना है? बहुत कुछ सुना है, लेकिन महाप्रभु को 2 चीजें, एक चीज से वो आकर्षित हो जाते हैं, और वो क्या था? अमृत केली खीर। कृष्णदास कविराज कहते हैं इस जगत के सर्वसाधारण भक्त भी प्रसाद के लोभी होते हैं, तो वो महाप्रभु के हृदय में भी वही लोभ जागृत हो गया। कृष्णदास कविराज लिखते हैं महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा। उस रात्रि में रहने का एक में उनका कारण था कि वो खीर का लोभ चैतन्य महाप्रभु को अनावर हो रहा था। कहते यहां से चला जाऊंगा तो खीर नहीं मिलेगी, कहते यहां आज रह जाता हूं तो ये जो अमृत के लिए खीर है उसका मुझे आस्वादन करना
मुझे प्राप्त हो जाएगा वो जो खीर है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां रुकते हैं। और दूसरा, वो माधवेंद्र पुरी का गुणगान करना चाहते थे। चैतन्य लीला में हमेशा हम देखते हैं कि महाप्रभु केवल बहाना ढूंढते हैं किसी भक्त की प्रशंसा करने का। कुछ भी छोटा सा कार्य हो, चैतन्य महाप्रभु प्रशंसा करते हैं। और इसके विपरीत हमारा जीवन है। थोड़ा सा भी कुछ हो तो हम क्या ढूंढते हैं? प्रशंसा के विपरीत निंदा करने का बहाना ढूंढते हैं किसी ना किसी प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु वहां उन भक्तों को बिठाते हैं और लेक्चर देना शुरू करते हैं। महाप्रभु ने बहुत कम प्रवचन दिए हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके प्रवचन में बहुत भीड़ लगी हुई है। एक बार उन्होंने प्रवचन दिया तो एक ही व्यक्ति सुनने के लिए था, रूप गोस्वामी। दूसरी बार प्रवचन दिया तो एक ही व्यक्ति था सुनने के लिए, सनातन गोस्वामी। और आज यहां प्रवचन देने जा रहे तो कितने लोग हैं उनके समक्ष? 4। हम 4 लोग कितने, पहले पूछते कितने लोग आएंगे मेरे प्रवचन में, या शेड्यूल में देखेंगे जिस दिन ज्यादा लोग होंगे उस दिन प्रवचन देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या ढूंढ रहे? मौका, कैसे मैं अपनी जीवा से अपने भक्त का गुणगान करूं। क्योंकि भक्त का गुणगान करने मात्र से आप भगवान के हृदय को आकृष्ट करते हो, भगवान को अपना बना लेते हो, भगवान उसके द्वारा बंधन में आ जाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनको सुनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं माधवेंद्र पुरी का जो अद्भुत चरित्र है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये भी दर्शाते हैं, किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाते हो, तीर्थ स्थलों में, तो वहां जाकर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वहां के विग्रह या आचार्य के बारे में स्थल पुराण आदि से श्रवण करना। तब वास्तव में वो महान उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवण करने मात्र से भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम और सेवा की भावना है वह हमारे चित्त में जागृत होती है। प्रभुपाद एक बार मायापुर में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन से एक भक्त उठ के कहां जा रहा था। तो प्रभुपाद ने पूछा, अरे कहां जा रहे हो? क्लास के बीच में उसको टोका, कहां उठ के जा रहे हो? वो कहता है, प्रभुपाद कुछ काम करने के लिए जा रहे हो। तो प्रभुपाद आग बबूला हो गए। ऐसा वर्णन आता है कि मानो प्रभुपाद फायर से बाहर निकले हो। और इसे क्रोध में आकर प्रभुपाद कहते हैं, पहले तो कहा, अरे मूर्ख, कि बिना सुने तुम कौन सा कार्य करोगे? वो सारा कार्य क्या है? कर्म ही है, केवल भगवत भक्ति नहीं है। तो बेचारा चुपके से क्या करता है, फिर से प्रवचन में शांति से बैठकर प्रभुपाद से सुनता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को सुना रहे हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का जो चरित्र है। माधवेंद्र पुरी के बारे में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि क्या बोलूं मैं माधवेंद्र पुरी के बारे में। ऐसे भक्त जो जल से भरा हुआ जो बादल है उसको देखने मात्र से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे माधवेंद्र पुरी हैं। मेघ दर्शने मूर्छा हय से क्षण। सोचो, मतलब कृष्ण का स्मरण इतना अधिक उनके हृदय में है। और दूसरी एक उनका गुणों का वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। ऐसे परम विरक्त मौनी, ऐसे जो माधवेंद्र पुरी है, ग्राम्य वार्ता से बिल्कुल ही अलग थे। वो अपने साथ और एक व्यक्ति को भी नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे और एक बंदा होगा तो प्रजल्पा करेगा, कृष्ण कथा के अलावा चर्चा करेगा। इसलिए वो अकेले ही भ्रमण किया करते हैं किसी भी स्थान में। तो हम सुने हैं कि माधवेंद्र पुरी ऐसे भ्रमण करते करते चैतन्य महाप्रभु साक्षात वर्णन कर रहे हैं माधवेंद्र पुरी का। तो सोचो कि माधवेंद्र पुरी कितने महान वैष्णव हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी भ्रमण करते करते गोवर्धन आते हैं, वृंदावन आते हैं। और गोवर्धन आकर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करने के बाद वो गोविंद कुंड में बैठे थे और वो संध्या का समय था। एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्र पुरी बैठते हैं
और उन्होंने कुछ भोजन आदि ग्रहण नहीं किया था और अपना हरि नाम कर रहे थे। उसी क्षण उसी समय एक ग्वाल बाल आता है माधवेंद्रपुरी के पास, जिसने दूध का पात्र लेकर आता है। पात्र लाकर माधवेंद्रपुरी के सामने रख दिया हंसते हुए, और उन्होंने कहा कि हे पुरी गोसाई, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस बालक को देख रहे थे। उसने देखा कई सारे बालक को मैंने देखा है, लेकिन ये तो बहुत सौंदर्यवान है। तो चैतन्य महाप्रभु जो माधवेंद्रपुरी है, वो तो आपने उनको देखने मात्र से अपनी भूख और प्यास भूल गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा कहाँ निवास स्थान है, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां बैठा हूं और मैं भूखा हूं। इतने सारे प्रश्न माधवेंद्रपुरी ने उनको पूछे। तो उस बालक ने कहा कि गोपा आमी यही ग्राम में वसी, मैं तो गोप हूं और इसी गांव में निवास करता हूं, और मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति उपवासी नहीं रह सकता। हाँ, तो ये जब बातें माधवेंद्रपुरी ने सुनी तो माधवेंद्रपुरी चकित हो गए। माधवेंद्रपुरी को बालक कहता है कि कुछ गांव की स्त्रियों ने मुझे कहा कि आप वहां उपवासी बैठे हो तो आपके लिए कुछ दूध आदि लेकर चले जाओ। तो मैं वो लेकर आया हूं, ये दुग्ध पात्र, आप इसको स्वीकार कीजिए, और मैं आगे गोदहन करने के लिए जाऊंगा, और वापस जब आऊंगा तो इस पात्र को लेकर अपने घर चला जाऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी उस दूध को ग्रहण करते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी ऐसे नहीं हुआ कि दूध पीने के बाद तुरंत सो गए प्रसाद खाने के बाद, नहीं। माधवेंद्रपुरी दूध पीने के बाद उनका उत्साह और जोश बढ़ गया हरि नाम लेने के लिए। पूरी रात्र भर उन्होंने हरि नाम किया, और जब रात्रि शेष हो रही थी तो उनको थोड़ी सी झपकी लगी, तंद्रा आ गई, और वो तंद्रा कृष्ण की योजना थी, गोपाल की योजना थी। और क्या योजना थी गोपाल की? गोपाल उसी झपकी के बीच में माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न में आकर माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़कर माधवेंद्रपुरी को लेकर चलते हैं झाड़ियों के बीच में, और कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी, माधव चलो चलो, माधव आमा करीब सेवन कबे आसी। वो कहते माधव, तुम्हारा मैं तो इंतजार कर रहा था, कब तुम आओगे और तुमसे मैं सेवा स्वीकार करूंगा। तो कुछ ऐसे जागृत विग्रह होते हैं जो भक्तों को ढूंढते हैं, और हम विग्रह को ढूंढते हैं। तो ऐसे ये प्रेम है। प्रेम का लक्षण क्या है कि भगवान, जैसे कृष्ण वृंदावन में थे, हम दूध दही माखन लेकर कृष्ण के पार पहुंचते हैं, लेकिन कृष्ण दूध दही माखन ढूंढते हुए कहां पहुंचते थे? गोपियों के घरों में। तो इस प्रकार से गोपाल माधवेंद्रपुरी की ओर, माधवेंद्रपुरी को उन्होंने ढूंढा, उनका इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि सेवा स्वीकार करूंगा तो किससे स्वीकार करूंगा? माधवेंद्रपुरी से। तो ऐसे गोपाल जब वो झाड़ियों के बीच में स्वप्न में उन्हें लेके गए, कहा कि मैं यहां नीचे हूं, आप मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे ठंड लग रही है, गर्मी है, बहुत सारी चीजें भगवान ने बोली। और फिर वो स्वप्न खत्म होता है, माधवेंद्रपुरी जागृत हो जाते हैं, उठते हैं और बहुत पश्चाताप करने लगते हैं। कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं मैं, साक्षात भगवान मेरे सामने आए लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। और दूसरा ये भी कि उनकी मुझे ये जो आज्ञा है, ये सोचने मात्र से वो भाव विवल हो गए, रोने लगे। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और उन्होंने सोचा भाव दिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सेवा करना। कोई कहे कि नहीं प्रभु जी मैं भावावेश में नृत्य कर रहा हूं, अब इस सेवा में मत बुलाओ मुझे। माधवेंद्रपुरी ने अपने सारे भावों को साइड में रख दिया, कृष्णदास कविराज कहते हैं, और भगवत जो आज्ञा थी सेवा की उसको उन्होंने स्वीकारा और गांव में गए और गांव के लोगों को उन्होंने कहा कि आप चलो, आपके जो स्वामी हैं वो पुकार रहे हैं, वो झाड़ियों में हैं। तो माधवेंद्रपुरी उन सारे गांव वालों की सहायता से उनको निकालते। लेकिन उससे पूर्व स्वप्न में भगवान ने अपना परिचय दिया था माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी को क्या परिचय दिया
माधवेंद्र पुरी को कहा, श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापिता आमी यहां अधिकारी। पूरा अपना परिचय दे दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का अधिकारी हूं, सब कुछ उन्होंने बताया। तो ऐसे भगवान की आज्ञा का वो पालन करते हैं और माधवेंद्र पुरी गांव वालों के सहायता से गोपाल विग्रह को निकालते हैं और बलिष्ठ बलिष्ठ भक्तों की सहायता से गोवर्धन के ऊपर जाकर उनको स्थापित करते हैं, क्योंकि भगवान गोपाल की आज्ञा थी। तो ऐसी आज्ञा का पालन करते हुए माधवेंद्र पुरी जब उनको ऊपर उन्होंने स्थापित किया, नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा, उनके पीछे एक पत्थर रखा, यही उनका अल्टर था, यही उनका सिंहासन था। गोपाल उससे संतुष्ट थे क्योंकि माधवेंद्र की पुरी के प्रेम से वो अत्यधिक संतुष्ट थे। तो जब सबको पता चला कि भगवान प्रकट हो गए हैं, तो माधवेंद्र पुरी ने उनके अभिषेक की योजना बनाई और महाअभिषेक संपन्न किया। 900 घड़े जल से, गोविंद कुंड के जल से उनका अभिषेक कराया। पंचगव्य, पंचामृत आदि तेल आदि से उनका मार्जन किया, मर्दन आदि किया। और ये सब होने के बाद माधवेंद्र पुरी ने महान अन्नकूट फेस्टिवल मनाया और सबने ये सोचा कि अन्नकूट फेस्टिवल ऐसा ही है जैसा कृष्ण के समय में द्वापर युग में वृंदावन में संपन्न हुआ था। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी ने उनकी स्थापना की, भगवान की सेवा आदि की। और फिर ऐसा ही जब समय बीतता है तो बंगाल से 2 सन्यासी आते हैं वृंदावन में और माधवेंद्र पुरी का आश्रय स्वीकार करते हैं। माधवेंद्र पुरी का शरण ग्रहण करते हैं। माधवेंद्र पुरी उनको शरण देकर उनको दीक्षा भी देते हैं और अपने गोपाल की सेवा में उनको नियुक्त करते हैं। तो वो दोनों सन्यासी गोपाल की सेवा में नियुक्त थे। तो एक दिन भगवान जो गोपाल है माधवेंद्र पुरी को फिर से स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर ये आदेश देते हैं। कौन सा आदेश देते हैं? आज का ये जो श्लोक है, भगवान कहते हैं, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही जाए। हे पुरी गोसाई, तुमने इतने 900 घड़ों जल से मुझे स्नान कराया है, उससे मेरी गर्मी दूर नहीं हुई है। तुम क्या करो, तुम जाओ मलय प्रदेश में और वहां जाकर मुझे क्या करो, चंदन लेके आओ, चंदन का लेप लगाओ, जिसके द्वारा मैं ठंडक अनुभव करूंगा। और भगवान ने यह भी कहा था कि किसी और को मत भेजना, तुम स्वयं ही चले जाना। अगले प्यार में कहते हैं कि तुम्हें स्वयं ही जाना होगा। तो माधवेंद्र पुरी को ये बड़ा सेवा प्रदान करते हैं। माधवेंद्र पुरी ने कोई और सोचा नहीं। माधवेंद्र पुरी तो आनंदित हो गए कि भगवान मुझसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि एक भक्त के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके जीवन में कृष्ण की सेवा। और सबसे बड़ा उसके लिए पनिशमेंट क्या है, उसको सेवा से अलग कर दो, वो सबसे बड़ा दंड है किसी भक्त के लिए। तो माधवेंद्र पुरी तो आनंदित होकर निकल पड़े वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं चल के जाऊं, इतना कष्ट होगा, मेरे पास ना बैलगाड़ी है ना कुछ और है। लेकिन नहीं, माधवेंद्र पुरी ने सारे कष्टों को स्वीकार करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा की। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो जाते जाते अद्वैत आचार्य के घर गए, अद्वैत आचार्य को दीक्षा आदि दिया और वहां से ओडिशा गए माधवेंद्र पुरी। और ओडिशा में प्रवेश करते हुए इस स्थान में आए जहां चैतन्य महाप्रभु आज कथा सुना रहे हैं, रेमुना में। तो ये रेमुना रमणीय स्थान, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो बहुत रमणीक है। क्योंकि ये जो विग्रह है भगवान राम ने, क्योंकि जब भगवान राम चित्रकूट में थे, अयोध्या से जब सीता आदि वनवास के लिए गए और भगवान राम सीता आदि के साथ एक गुफा में निवास कर रहे थे, तो वहां भगवान राम सीता के साथ बैठे हुए थे और बाहर भगवान ने अपना दृष्टिपात किया गुफा से बाहर और भगवान राम हंसने लगे। सीता देवी ने कहा, आज तो आपका मूड पूर्ण रूपे न बदल गया है, आपके मुख में इतनी अद्भुत स्मित हास्य है, बताइए इसका कारण क्या है। तो भगवान ने बाहर क्या देखा था, ग्वाल बालों को देखा था जो गव्य चराते हुए जा रहे थे।
भगवान ने कहा देखो ये सीता, वो दिखाई दे रहा है तुम्हें गाय और ग्वाल बाल, आगे आने वाले युग में मैं क्या करने वाला हूं, इसी प्रकार से गव्य चराने वाला हूं, ग्वाल बाल बनने वाला हूं और मेरा नाम गोपाल होगा। तो सीता देवी ने कहा अच्छा, ऐसा कार्य करने वाले हो आप, तो आपका वो रूप कैसे होगा, उस रूप को मैं देखना चाहती हूं, उसकी आराधना सेवा आदि करना चाहती हूं। तो भगवान क्या करते हैं, बाण के अग्र भाग से एक शिला पर अपना विग्रह बनाते हैं, और वही विग्रह आज कहां है, रेमुना में है। बल्कि आप मंगल आरती में जाते हो उस रेमुना में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, तो वो जो पूरे विग्रह के वस्त्र उतारे जाते हैं, और जिसमें विग्रह के बिल्कुल चरणों के पास ही भगवान के ग्वाल बाल है, गव्य है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब भगवान राम ने बनाया और सीता देवी को सुपुर्द किया, और सीता देवी उसका आराधना करते थे। आगे चलकर ओडिशा के जो राजा हैं लांगुरा नरसिम्हा देव, उन्होंने जब कोणार्क मंदिर बनाया तो इनविटेशन देने के लिए वो घूम रहे थे कहां कहां, तो किसी ना किसी प्रकार से इस विग्रह के उन्होंने दर्शन किए, वो उस विग्रह को अपने साथ उठा के लेके आ गए कि आप ओडिशा चलिए। ये ओडिशा के राजा बड़े अद्भुत है। पुरुषोत्तम देव वहां गए थे साउथ में, कांचीपुरम आदि में, वहां उन्होंने जब युद्ध किया वहां के राजा से, तो वहां से 2 विग्रहों को लेके आ गए। एक तो साक्षी गोपाल को लेके आ गए अपने साथ, और दूसरा किसको लेके आ गए, राधाकांत को लेके आए, जो गंभीरा में है, राधाकांत मठ में है। तो ये राजागण जहां जाए वहां से क्या उठा के लाते हैं, विग्रह को, भगवान को। तो ये इनकी विशेषता है। तो जब ओडिशा में इस राजा ने प्रवेश किया, भगवान गोपीनाथ जो उनका नामकरण हुआ था, वो उनके हाथी के ऊपर वो लेके जा रहे थे। तो जैसे ही स्थान में प्रवेश किया तो ये बहुत रमणीय स्थान लगा। गोपीनाथ ने राजा को कहा मुझे आगे उड़ीसा में प्रवेश नहीं करना है, मुझे रखना है तो यहां ही रख दो, यहां सरोवर है, नारियल के वृक्ष है, कटहल है, बहुत सारा वृंदावन का वातावरण है, मैं तो यहां ही निवास करना चाहता हूं। तो गोपीनाथ वहां निवास करते हैं, और गोपीनाथ वहां रहे, इसलिए रमणीक स्थान के कारण उस स्थान का नाम क्या पड़ा, रेमुना। तो ऐसे रेमुना को भगवान ने चूज किया और वहां वो रहे। तो ये माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचे। माधवेंद्रपुरी जैसे ही वहां पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी ने देखा कि क्या सेवा हो रही है यहां। उन्होंने कहा सेवा इतनी अच्छी है तो जरूर भोग बड़े बड़े अच्छे भोग लगते होंगे। तो मुझे यदि पता चले कि क्या क्या भोग लगता है यहां, एक पुजारी को पकड़ लिया। उन्होंने पूछा यहां क्या क्या भोग लगता है। पुजारी ने कहा संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत केली नाम, 12 अमृत पात्रे बरे अमृत समान, गोपीनाथ क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी ते आए भोग कहा नाही यार। तो उस ब्राह्मण ने कहा यहां तो ऐसी खीर, अमृत केली खीर भोग लगती है, एक छोटा सा पात्र नहीं, हम छोटा कटोरे में भोग लगाते हैं, वहां तो बड़े बड़े मिट्टी के 12 पात्र गोपीनाथ के लिए खीर के भोग लगते हैं। तो जिस प्रकार से बात कर ही रहे थे उस समय भोग लग रहा था। तो माधवेंद्रपुरी को यह विचार आए कि मुझे बिना मांगे ये खीर मिल जाए चखने के लिए, तो मैं जब वापस चला जाऊंगा ना वृंदावन, मेरे गोपाल के लिए वैसी ही खीर बनाऊंगा। तो भक्त की ये भावना है, जहां भी जाता है वो सीखता है कि वापस जाकर अपने स्थान में कैसे सेवा का और क्या करो, वर्धन करो, कैसे और सेवा बढ़ाओ। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी कुछ जैसे विचार आए, उन्होंने सोचा कितना मैं नीच व्यक्ति हूं कि भगवान को अभी भोग लग ही रहा है और मुझे उसका खाने की भावना आ गई, मेरे विचार आ गए। माधवेंद्रपुरी उस समय भोग निकल गया, आरती हो गई, भगवान को नमस्कार किया और माधवेंद्रपुरी वो स्थान छोड़कर उस गांव से बाहर एक जो मार्केट था वहां वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और वहां जाकर उन्होंने कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी माधवेंद्रपुरी ने डिजायर की है, भगवान यहां हिल गए गोपीनाथ,
जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डिजायर की, चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा की, पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार। तो उसी प्रकार से जब माधवेंद्र पुरी ने ये इच्छा की तो भगवान को उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान तत्पर हो गए। तो पुजारी शयन आरती करके सो गया था बेचारा, लगा कि अभी मंगल आरती में उठूंगा, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, लेकिन भगवान ने उनको जगाया। उन्होंने कहा, उठ पुजारी कर द्वार विमोचन, हे पुजारी उठो उठो द्वार खोलो। उस सन्यासी के लिए एक पात्र जो बर्तन है खीर का मैंने अपने वस्त्र के पीछे छुपा के रखा है, तुम उसको निकालो। पहले तो उसने सोचे ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन देखा कि भगवान, अब वो भी बड़ा भाग्यवान है, साधारण पुजारी नहीं है कि भगवान स्वप्न में आते हैं। हमारे स्वप्न में पता नहीं क्या क्या चीजें आती रहती है। तो वहां वो पुजारी जैसे उठा गया, जल्दी से स्नान किया और वो पात्र लिया और गया बाहर और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। उन्होंने वो जोर जोर से पुकारने लगा कि किसका नाम माधवेंद्र पुरी है, और हाथ में खीर का पात्र। मानो यहां भी कोई खीर का पात्र लेकर कहेंगे किसका नाम, ये कृष्णदास है, हम तो सारे कहेंगे हम सबका नाम कृष्णदास है, क्योंकि अमृत केली को कौन छोड़ना चाहेगा। तो माधवेंद्र पुरी तो बिल्कुल एक स्थान में बैठे थे, ये पुकारते हुए जा रहा था, तोमा लागी गोपीनाथ क्षीर कैला चोरी। माधवेंद्र पुरी किसका नाम है, आपके लिए गोपीनाथ ने खीर की चोरी की है। फिर उसने कहा, क्षीरलया सुखे तुम्हें करह बक्षने, तोमा सम भाग्यवान नाहि त्रिभुवने। उन्होंने कहा इस क्षीर को ले लो, और आपके समान इस त्रिभुवन में कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि गोपीनाथ ने वो खीर चोरी की है। ये जब माधवेंद्र पुरी सामने देखे, उनके हाथ में रखा, तो माधवेंद्र पुरी भावावेश में आ गए, विवल हो गए भावों से। तो वो पुजारी ने कहा, वास्तव में ये व्यक्ति ऐसा है जिसके वश में पूर्ण रूपे न कृष्ण है। वो जो पुजारी है उनको दंडवत करने लगता है, और पुजारी उनके हाथ में खीर देकर वापस चले जाता है। और वास्तव में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोला था, भाग्यवान। चैतन्य चरितामृत में आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ही लोगों को भाग्यवान बोला है, कृष्णदास कविराज ने कई लोगों को भाग्यवान बोला है। तो आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। इवन माधवेंद्र पुरी को भी चैतन्य महाप्रभु ने आगे चलकर बोला है कि माधवेंद्र पुरी कौन है, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो ऐसे खीर को लेकर उन्होंने ग्रहण किया, और जो मिट्टी के पात्र थे उन्होंने सोचा भगवान ने चोरी किया है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, हम मिट्टी को भी खा जाएंगे। आपने उसमें वस्त्र में बांध दिए टुकड़े टुकड़े करके, और उन्होंने सोचा यहां पूरी जगह मेरी अभी प्रसिद्धि फैल जाएगी, सब मुझे आदर सम्मान प्रणाम और खीर के पात्र दे देंगे, यहां से मुझे निकल जाना चाहिए। हमारा उल्टा है, हम सोचते कि एनसीआर में मुझे फेमस होना है, ये पहला गोल है, फर्स्ट अचीवमेंट। उसके बाद धीरे धीरे अचीवमेंट्स हम बढ़ाते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने कहा नहीं, माधवेंद्र पुरी कहते यहां से मुझे भागना है, जो सेवा करने के लिए मैं आया हूं वहां जाना है, जगन्नाथपुरी की ओर निकलते हैं। कृष्णदास कविराज कहते शुद्ध भक्ति की जो प्रसिद्धि है वो भक्त पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती है उस स्थान में। तो ये जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही ये जो उनका यश है, महिमा है, जगन्नाथपुरी में पहुंच गया था। वहां सारे भक्त सोच रहे थे कौन माधवेंद्र पुरी है, और वो आएंगे तो माधवेंद्र पुरी पहुंच जाते हैं बचने, यश आदि से बचने के लिए। लेकिन वहां जगन्नाथपुरी में उनको सारा सम्मान आदि मिलता है, और वो गोपाल की कथा उनको सुनाते हैं कि गोपाल ने मुझे सेवा दी है, तो आप मेरी सहायता करो कि गोपाल को चंदन चाहिए। तो वो चंदन आदि जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं वो उनको प्रदान करते हैं। एक ब्राह्मण देते हैं, एक सेवक देते हैं, और कुछ व्यय करने के लिए धन आदि देते हैं। माधवेंद्र पुरी उन सब चीजों को लेकर जगन्नाथपुरी से निकलते हैं, और वापस निकलते निकलते कहां पहुंच जाते हैं, गोपीनाथ के द्वार। ये वहां से रहते हैं। अभी उनको खीर के मांगने की जरूरत नहीं थी,
अभी खीर तो अपने आप एक पात्र सोचा था, अभी पुजारी तो फैन हो गया था उनका। पुजारी सारे पात्र, जिसो कई भक्त होते ना वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सांठ गांठ किससे होती है? पुजारी से रहती है। महाप्रसाद, गार्लेट्स, ब्लेसिंग्स, फेस्टिवल में विशेष चीजें उनको पता है। तभी माधवेंद्रपुरी को वैसा कुछ करने नहीं पड़ा, पुजारी को इंप्रेस करना नहीं पड़ा। इनके भक्ति के द्वारा है पुजारी सेवा करने के लिए तत्पर हो गया था और आकर माधवेंद्रपुरी वहां निवास करते हैं और उनसे सारी चीजें स्वीकार करते हैं, फिर सो जाते हैं। अभी ये सपना नंबर 3, बल्कि महाप्रभु ने एक ही सपना देखा है। मैंने पिछली बार भी कहा था, महाप्रभु कहते हैं मेरा सपना सबका जपना। महाप्रभु कहते हैं कि मेरा सपना है कि सारे लोग जप करें, लेकिन यहां भी माधवेंद्रपुरी को तीसरा सपना आया कि ये जो चंदन वगैरह है वो मुझे प्राप्त हो गया है वृंदावन में, और अभी मैं बिल्कुल शीतल अनुभव कर रहा हूं। लेकिन देखो माधवेंद्र, तुमने इतना कष्ट उठाया है, अभी ये किसको अर्पित करो? गोपीनाथ को अर्पित करो। ये जब तक खत्म ना हो तब तक घिसते रहो और प्रतिदिन क्या करो? गोपीनाथ को लेपन करो। हाँ, गोपीनाथ हमारा से एक ही अंग है। गोपीनाथ और मेरा क्या है? एक ही अंग है, अलग नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं राधे श्याम सुंदर मेरे आराध्य हैं, सेवा करूंगा तो वहां राधा पारसारथी नहीं है ना, कुछ कहते वृंदावन। तो वैसे ही या माधवेंद्रपुरी को कहते मैं गोपाल और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। यहां चंदन मुझे लगाने के बजाय गोपीनाथ को लगाओ, मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी कुछ लोगों को हायर करके ये चंदन घिसते हैं, और जिसके द्वारा ये चंदन यात्रा माधवेंद्रपुरी मनाते हैं। भगवान आनंदित हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी की सेवा से। और जब चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे थे, महाप्रभु बोलते जा रहे थे, आनंदित हो रहे थे, गदगद हो रहे थे, और फिर नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ा और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नाही यार। उन्होंने कहा नित्यानंद तुम विचार करो, सोचो, ये माधवेंद्रपुरी के समान उनसे इस जगत में भाग्यवान और कोई नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या वर्ड यूज किया है? भाग्यवान। वास्तव में भाग्यवान है। फिर महाप्रभु ने कहा क्यों भाग्यवान है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं जब इनके प्रेम की पराकाष्ठा को देखता हूं ना तो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। माधवेंद्रपुरी का जो प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए, सेवा की जो भावना है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए वैसे भगवान को खीर चोरा कहने का क्या तात्पर्य है? क्यों चोर कैसे हुए वो? भगवान का अधिकार केवल भोगा पर है। किस पर अधिकार नहीं है? भगवान का प्रसाद पर अधिकार नहीं है। भगवान ने भोगा की चोरी नहीं की। किस चीज की चोरी की थी? प्रसाद की चोरी की थी। भोग लगने के बाद चुपके से रख दिया उन्होंने, इसलिए वो चोर कहलाए। इसके कारण वो चोर है, खीर चोरा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए, जिनको दूध उन्होंने दे दिया और जिनको 3 बार स्वप्न में आए, जिनको सेवा का आदेश दिया, जिनसे चंदन स्वीकारा, इतना सारा आदान प्रदान भगवान ने किया, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंदा देखो इनसे अधिक भाग्यवान कोई नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में और भी एक व्यक्ति के लिए भाग्यवान शब्द यूज किया है। किसके लिए? जगन्नाथपुरी में प्रद्युम्न मिश्रा के लिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और प्रद्युम्न मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के पास आते और कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, मेरी बहुत इच्छा है कृष्ण कथा सुनने की, तो आप कृपा कीजिए मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते आमे कृष्ण कथा नहीं जानी। ये तो रामानंद राय ही कृष्ण कथा को जानता है, लेकिन वो कहते हैं कि कृष्ण कथाए रुचि तोमार भाग्यवान, जार कृष्णा कथाए रुचि से ही भाग्यवान। वो कहते कि तुम अत्यंत भाग्यवान व्यक्ति हो क्योंकि तुम्हारी रुचि किसमें हो गई है? कृष्ण कथा में।
तो वास्तव में भाग्य यह नहीं है। हम सोचते भाग्यवान धन, जन, पद, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो सोचते मुझसे भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में भाग्यवान व्यक्ति कौन है? जिसकी रुचि कृष्ण कथा में क्या हो गई है? बड़ी हुई है। तो हम यदि अपने आप को भाग्यवान बनाना चाहते हैं तो पहला है भगवान के कथा के प्रति रुचि विकसित करनी होगी, लालसा विकसित करनी होगी। और दूसरा चैतन्य महाप्रभु ने भाग्यवान बोला चांद काजी को। जब चांद काजी के साथ वार्तालाप हो रहा था, चांद काजी भगवान के नाम उसने बोलते बोलते ले लिए, 3 नाम ले लिए उसने, हरि कृष्ण नारायण लैल 3 नाम, बड़ भाग्यवान तुम्ही बड़ भाग्यवान। महाप्रभु ने काजी को तो 2 बार बोला कि नाम ले रहे हो इसलिए तुम सबसे बड़ा भाग्यशाली हो। कोलावेचा श्रीधर के लिए भी बोला। तो वास्तव में भाग्यवान वो है जिस व्यक्ति का अनुराग भगवान के नामों के प्रति है। और तीसरी सी चैतन्य महाप्रभु ने बोली राजा प्रताप रुद्र के लिए, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले थे रामानंद राय से दक्षिण भारत की यात्रा में, तो उनको कहा कि तुम ना जगन्नाथपुरी आ जाना, बचा हुआ जीवन हम कृष्ण कथा में बिताएंगे दोनों। तो रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र को निवेदन करते कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि वो मुझे अपने साथ रखना चाहते तो मुझे ना इस जॉब से छुट्टी दे दो, परमानेंट मुक्ति दिला दो। तो प्रताप रुद्र जैसे ही सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हें चाहते हैं, उनकी सेवा के लिए वो चाहते हैं, वो कहते आज से ही तुम्हें छुट्टी दे दी मैंने, और जितना तनख्वाह तुम्हें मिलती है सैलरी, वो पूरी सैलरी भी दूंगा, वो पेंशन भी दूंगा एक्स्ट्रा। तो इतने आनंदित हो गए और रामानंद राय का आलिंगन किया। तो ये सारी चीजें रामानंद राय ने जाकर किसको कहे थे? चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रामानंद राय कहते हैं ये राजा प्रताप रुद्र का अनुराग जो आपके प्रति है ना, इतना अनुराग है कि मुझे लगता है मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे रामानंद राय स्वयं के लिए सोच रहे हैं। तो इतना उनके अंदर व्याकुलता है, सेवा की भावना है चैतन्य महाप्रभु आपके लिए राजा प्रताप रुद्र की। तो चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, तोमा के जे प्रीति करे से ही भाग्यवान। कहते हैं कि तुम वास्तव में रामानंद राय भक्तों में प्रधान हो, श्रेष्ठ हो, और ऐसे महान भक्त, तुम्हारे जैसे भक्त के प्रति जो प्रेम की और सेवा की भावना रखता है वो व्यक्ति भाग्यवान है। क्यों? तोमा तेजे हत प्रीति हाइल राजार, राजा को जो तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना है यही गुणे कृष्ण तारे करीबे अंगीकार। केवल इस गुण के कारण कृष्ण उसे अंगीकार करेंगे। भक्तों के प्रति सेवा और प्रेम की भावना रखने मात्र से कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो ये तीसरी चीज है। एक है कृष्ण कथा, दूसरा है भगवद नाम, और तीसरा है भक्तों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना। वो वास्तव में जिनके हृदय में है वो वास्तव में भाग्यवान है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी का गुणगान करते हैं, और माधवेंद्रपुरी का गुणगान करते करते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर ना करे विचार। वास्तव में जिसके लिए हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम की और सेवा की भावना है, वो कैसे पता चलती है? वो व्यक्ति अपने स्वयं के सुख आदि का विचार नहीं करता है। माधवेंद्रपुरी ने बिल्कुल अपने निज सुख आदि का विचार नहीं किया, केवल को कृष्ण को सुख आनंद देने के उनके हृदय में भावना थी। और यही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में पाई जाती है। श्रीवास ठाकुर, उनके पुत्र का मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। प्रभुपाद 70 साल की आयु है, लेकिन आपने सुख आदि का विचार नहीं किया। इतना प्रगाढ़ सेवा की भावना कि सब प्रकार के कष्टों को स्वीकार करते हुए कृष्ण की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। गोपियां अपने चरणों की धूली देती हैं, कृष्ण का सरदर्द दूर कराने के लिए, नरक जाने के लिए तत्पर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
इससे पता चलता है प्रगाढ़ प्रेम का लक्षण कि वो भक्त अपने निज दुख आदि का विचार, किसी विघ्न का विचार नहीं करता कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तोमार सेवाय दुख हयजत सेवोत परम सुख। आपकी सेवा में चाहे जितने भी दुख हो, वास्तव में वो दुख नहीं है, वो परम सुख देने वाले क्षण है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं, और गुणगान करते करते चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक स्मरण होता है जो माधवेंद्र पुरी उच्चारण करते थे अपने अंतिम समय में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो माधवेंद्र पुरी अपने अंतिम समय में एक श्लोक का उच्चारण करते थे, वो श्लोक ऐसा था जो चंदन के समान था। जैसे चंदन को जितना अधिक घिसते रहोगे उसकी सुगंध और अधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से इस श्लोक पर जो व्यक्ति जितना अधिक मनन करता है उतना ही अधिक उसको समझते रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक का उच्चारण करते हैं जो माधवेंद्र पुरी ने उच्चारित किया था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, या कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये श्लोक केवल श्रीमती राधा रानी उच्चारण करते थे और चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करते थे और माधवेंद्र पुरी। हाँ, तो वो श्लोक इस प्रकार से था, आई दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम तुद लोक कातरम दैत ब्राह्मति किम करो में हम। कि हे दीन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ, कब आप मुझे अपना दर्शन दोगे? मेरा जो हृदय है आपके विरह में व्याकुल हो रहा है। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी का चरित्र चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया और चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं। और इस वर्णन के बाद कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरणों में उसका अनुराग वर्धित होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद के, चंदन यात्रा महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ बोलना चाहिए समक्ष। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वसाक्षी प्रभु, ये जो है सर्वसाक्षी तो शायद नहीं है, सब चीज के तो साक्षी नहीं है, लेकिन कृष्ण कथा के साक्षी हैं। इसमें एक बात ये समझने की है कि हम लोग 21 दिनों की जो चंदन यात्रा मनाते हैं, तो ये तो एक संख्या है। 21 दिन हमने मतलब निश्चित कर लिया है कि 21 दिन तक चंदन यात्रा करेंगे। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने जब ये चंदन यात्रा शुरू की थी तो 21 दिन का नियम नहीं बनाया था, बल्कि गोपाल जी ने उनको आदेश दिया था कि तब तक आप ये चंदन घिसवाते रहो और मेरे शरीर में लेप कराते रहो जब तक ये चंदन पूरा समाप्त ना हो जाए। और जानते कितना चंदन था? 1 मन चंदन था। 1 मन चंदन, मतलब घिसना और जो है भगवान को लेप करना कितने दिन लगे होंगे। तो माधवेंद्र पुरी की जिम्मेदारी थी, ये चिंता थी कि चंदन कहीं ना जाए, पूरा का पूरा चंदन घिसना चाहिए और पूरा का पूरा चंदन लेप करना चाहिए गोपीनाथ जी के शरीर में। और दूसरी बात यह कि अक्षय तृतीया का जो दिन है ये बहुत पवित्र है। तो कोई किसी दिन गोपाल जी ने सपना दिया होगा, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया अक्षय तृतीया से शुरू करना चाहिए। तो ये जो है एक विधि है कि कोई विशेष कार्य अगर होता है तो किसी विशेष तिथि निश्चित की जाती है जो निकट में आने वाली है। तो अक्षय तृतीया की जो तिथि है ये बहुत ही पवित्र है, जिसमें कि उन्होंने ये शुरू किया था। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।